हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंतरा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। गाइज आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, पूरा मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा वाला ठंड है। तो आज मैं नहाई हूँ, अभी जस्ट मैंने नहाया है और मैड आई थी, वो अपना काम करके जा चुकी है। तो मैं सोची लगे हाथ में नहा ही लेती हूँ। उससे पहले मैंने क्या किया, हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट रेडी की थी जिसमें पराठा भुजिया की थी। फिर हस्बैंड के जैसे कि मेरे हस्बैंड है ना, उनके फुआ का जो बेटा है वो आए हुए थे। कल रात में उन्होंने स्टे किया था, तो कल रात में हमने बहुत अच्छा सा डिनर बनाया था, मटन वटन बनाया था। बट मैं वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि आप समझ सकते हैं घर में कोई गेस्ट आता है तो फिर मैं उतना ज़्यादा मतलब ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। जिनको नहीं पता है तो क्या ही ब्लॉगिंग करूँ, है ना। तो नहीं की थी मैंने। तो आज मैं सुबह सुबह उठी हूँ तो उनके लिए नाश्ता मैंने बनाया, पराठा भुजिया बनाई थी सुबह में ब्रेकफास्ट में। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, मैं हस्बैंड को बना के दे दी थी, वो खा के जा चुकी हैं। रिशांक को भी मैंने ब्रेकफास्ट जो है करवा दिया है। इस टाइम पर रिशांक की मैम आई है पढ़ाने के लिए, तो उसको हॉल में बैठ के ना वो पढ़ा रही है। तो मैं फटाफट से नहा ली हूँ कि नहा के पूजा पाठ करके तैयार हो जाऊँ तो फिर ब्लॉग जो है वो शूट करने लगती हूँ मैं। अच्छा लगता है थोड़ा सा तैयार होकर ब्लॉग व्लॉग शूट करो ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो मेंटेन रहता है अपने आप में ही है कि नहीं। बताइएगा आप लोग कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही। आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो अभी नहा के मैंने अपना विंटर वाला ये वुलन टॉप पहना है और मतलब टी शर्ट पहना है, एंड मैंने विंटर वाला ही प्लाजो पहना है, तो काफ़ी अच्छा है। और अभी मैं थोड़ा बहुत सा मेकअप कर रही हूँ, जैसे सनस्क्रीन तो मैं ऑल टाइम लगाती हूँ, आप सबको मैंने बताया ही है। और थोड़ा सा मैंने लिप बाम लगा लिया है और मैं हो चुकी हूँ तैयार। तो मैं सोची कि लोशन भी लगे हाथ लगा ही लेती हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि मुझे नहीं यार, मैं मतलब कि अगर कहीं जाना होना ना हो तो मैं लोशन ना मतलब थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ। लेकिन अभी के टाइम है ना, लोशन ना लगाओ ना तो पैर हाथ बहुत अजीब सा लगता है, लोशन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा पायल ना, आप लोग सोच रहे होंगे मेरे पैरों में पायल नहीं है, तो जी हाँ, पैरों से मैंने पायल जो है ना कुछ दिन पहले ही मैंने खोला है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना मतलब पायल से ना चुभन सी हो रही थी। तो मैंने थोड़ी देर के लिए खोल दिया था, और वैसे मुझे ससुराल जाऊँगी तो पहनूंगी वहाँ पर। अभी भी मैं पहनती हूँ, ऐसा नहीं कि बिना पायल का मेरा पैर रहता है, लेकिन थोड़ा सा ना उसका ना मतलब एक जैसे झुनकी लगाने वाला होता है ना, वो उखड़ गया ना, तो वो ना मुझे चुभता है। तो इसी वजह से मैं नहीं पहन रही हूँ। देखती हूँ या तो दूसरा ले लूँगी, या तो नया है भी पायल मेरे पास बहुत सारा, उन्हीं में से कुछ पहन लूँगी। तो अभी मैं चलिए पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि फटाफट से पूजा करूँगी, इसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट जो है वो कर पाऊँगी। और इतनी ज़्यादा ठंड है ना, उसमें तो कुछ भी मन नहीं करता फ्रेंड करने का, कुछ भी नहीं। फटाफट से मैंने गीज़र ऑन किया और नहा ली, ये तसल्ली सी बात है। आप लोग कैसे हैं प्लीज़ बताइएगा, बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूँ। तो यहाँ पर पूजा पाठ हो चुका है। पूजा करने के बाद यार मन में बहुत ज़्यादा शांति मिलता है। चलो यार, भगवान का नाम लेने में सच में कितनी शांति है ना, वो आप लोग भी समझ सकते हो। और पता है ठंड के मारे ना शंख मेरे से ना बज नहीं रहा था, फिर मैंने कैसे कैसे शंख बजाई हूँ। उसके बाद तुलसी मैया में और भोले बाबा में जल चढ़ा के पूजा की हूँ। ठंड के टाइम पे भगवान का टाइम से पूजा भी नहीं हो पाता है, इतना ज़्यादा ठंडी लगता है क्या बताऊँ। पहले मुझे कमेंट आया कि मैम आप कह रही थी पहले कि ठंड नहीं है, ठंड नहीं है, अब ठंड आ गया तो भी आपको प्रॉब्लम है। तो जी हाँ, किसी में ना हम लोग को चैन नहीं है। गर्मी है तो उसमें भी चैन नहीं है, ठंड है उसमें भी चैन नहीं है। ठंडी रहती है तो कहते हैं हाय कितनी ठंडी है, गर्मी सही था। गर्मी रहता है तो कहते हैं ठंडी सही है। मतलब कोई मौसम में ना हम ये नहीं बोल सकते ठीक है। मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत सा धूप तो निकलेगा ही, कपड़े काफ़ी जमा हो गए थे, तो मैंने कहा नहीं आज मैं कपड़े मशीन में लगा ही दूंगी धुलने के लिए। तो मैं पहले जो है कुछ उलेन कपड़े मैं सोच रही हूँ कि डाल देती हूँ, और थोड़े बहुत जो डेली यूज़ के कपड़े हैं वो डाल देती हूँ, तो जिससे कि थोड़े बहुत कपड़े सूख जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि एक दो दिन में मुझे ससुराल निकलना पड़ जाए, तो इतने सारा कपड़ा जो है वो मैं जमा करके जाऊँगी, तो फिर आऊँगी तो कितना सारा कपड़ा जमा रहेगा। तो इसीलिए मैं सोची कि आज जो है कपड़े की सारी धुलाई जो है वो हो जाएगी। एक्चुअली बात क्या है ना, ठंड के टाइम पर जब कपड़ा सूखता नहीं है ना, तो इतना इतना स्मेल देता है कपड़ा ना, फिर वो अच्छा नहीं होता। बच्चों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इसलिए डिसांग के जब कुछ कपड़े सूखते नहीं है ना सही से, तो मैं उसको सुखा के और एक बार उस पर आयरन कर देती हूँ, जिससे बैक्टीरिया जो है वो हट जाता है। तो ऐसा मानना है। तो मैं उतनी बड़ी मतलब क्या कहते हैं टैलेंटेड नहीं हूँ, पर जितना सुनती हूँ समझती हूँ उतना कर रही हूँ। तो ये अभी तो सबको ब्रेकफास्ट में करवा चुकी हूँ, मेरा बचा हुआ है। तो मैं फटाफट अपने लिए पराठे जो है 2 पराठे 3 पराठे सेक लूँगी।
मुझे ठंडा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग को मेरे ब्लॉग से पता ही चलता होगा, मैं जिस टाइम पे खाती हूँ उस टाइम पे ही बनाती हूँ, क्योंकि ठंडा खाना बिल्कुल नहीं। गर्मी के टाइम पे भी मुझे ठंडा खाना पसंद नहीं है, तो अभी तो ठंड है तो कैसे पसंद रहेगा। इसीलिए मैं पराठे सोची कि मैं नहाने के बाद अपने लिए पराठे जो है वो सेक लूँगी, और हस्बैंड को तो मैं नाश्ता करवा दी, उनका लंच वंच भी। आज मैंने बहुत फास्टली सुबह से मैंने काम किया, भले ही शूट नहीं कर पाई, क्योंकि देखिए कभी कभी होता है घर में कोई अगर गेस्ट वेस्ट आ रहते हैं तो शूट नहीं हो पाता है। और अदरवाइज़ वैसे गेस्ट आते हैं जिनके सामने आप कभी ब्लॉग नहीं शूट किए हुए हैं, तो उनको भी पता नहीं कैमरा में आना कंफर्टेबल लगे ना लगे। मेरा इतना बड़ा घर तो नहीं है कि मैं उनको कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाऊँगी, तो इसी वजह से मैंने जो है ब्लॉगिंग नहीं की थी। ऐसे तो आप सभी को पता है कि जब मैं ससुराल जाती हूँ या मायके जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो मैं ब्लॉगिंग ज़रूर करती हूँ। तो इसी वजह से आप लोगों के साथ मॉर्निंग का जो मेरा था चाय वाय वो मैंने शूट नहीं कर पाई। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर है ना, नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे ना किचन को ठीक करी हूँ, क्योंकि मेरा किचन जब बेकार रहता है ना तो मुझे देख देख के खुद पे बहुत गुस्सा आता है कि मैं कर क्या रही हूँ। तो मैं अपने किचन को पहले सेट कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं खाने के लिए ना बैठूंगी, क्योंकि खाने के लिए बैठती हूँ ना तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि अब रिशांग को भले ही ब्रेकफास्ट करवा दिया कि अब क्यों, लेकिन उसके अपने साथ बैठा के भी तो खिलाऊंगी ना। तो यहाँ पे मैं जो बर्तन धोई थी तो वो एक कप वप था, तो मैंने कहा स्टैंड में लगे हाथ लगा ही देती हूँ और फिर बैठूंगी खाना खाने के लिए। साथ ही साथ में मैं दूध देख रही थी कि कल रात वाला दूध मैंने बॉयल किया है कि नहीं किया है। फिर मुझे याद है कि नहीं, रात वाला दूध जो था वो मैंने बॉयल मतलब कल रात में की थी, लेकिन सुबह में एक बार भी नहीं की हूँ। तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा बॉयल जो है ना कर लेते हैं। तो दूध को मैंने डाल दिया है बॉईल करने के लिए। तब तक मैं अपनी जो भुजिया है उसको मैंने गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसा को बताया मुझे ठंडा खाना जो है ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे सब्जी जो है अपना सब्जी नहीं बनाई थी, भुजिया बनाई थी, तो उनको जो है आलू फ्राई की थी, तो मैं उनको मतलब निकाल ले रही हूँ और इसके बाद बैठ के आराम से तसल्ली से मैं अपना खाना जो है इंजॉय करूँगी। एक बात बताऊँ आपसे, मेरा रिंग लाइट ना टूट गया है, जिसकी वजह से ना थोड़ी सी लाइटिंग की इशू होती है। मैं तो भी बहुत देख के मैनेज करके वीडियो बनाती हूँ, पर मतलब रिंग लाइट की वजह से ना ऐसा इशू हो रहा है। तो धूप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा धूप निकला है, बहुत मन कर रहा है एकदम से धूप से बैठ मतलब हटूँ ना। रिशांग को मैं बोली बेटा थोड़ा धूप में बैठ जाओ। मम्मी मुझे धूप में नहीं बैठना है, बिल्कुल मुझे धूप बिल्कुल पसंद नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। ये वो बच्चों का कितना डिमांड है। और यहाँ पे अभी ना मैं जैसे कि कपड़े जो अभी मैं यहाँ पे सूखने के लिए डालूंगी, तो मैंने कहा चलो इसको ना थोड़ा पहले साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये ना डस्ट हो ही जाता है, सामने ही रोड है ना तो डस्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो जैसे जैसे कपड़े मेरे धुल रहे हैं वैसे वैसे मैं सूखने के लिए डाल रही हूँ लगे हाथ, क्योंकि मैं छत पे तो नहीं जाती कपड़े सुखाने के लिए, यहीं सुखा लेती हूँ। लेकिन देख लेती हूँ अब नहीं सूखेगा तो छत पे जाना ही पड़ेगा मुझे कपड़े सुखाने के लिए। पर थोड़ा बहुत जो कपड़ा था फ्रेंड मैंने उसको यहाँ पे डाल दिया है, और फिर मैं एक बार और मशीन जो है मैं लगा दूंगी। दूसरे कपड़े जो बचे हुए हैं वो सारे कपड़े भी धुल जाएंगे, तो कपड़ों का टेंशन एक्चुअली मुझे नहीं होगा। नहीं तो फिर मैं जब जाऊंगी ना वहाँ पे ससुराल, तो फिर वहाँ से आऊँगी तो बहुत कपड़े हो जाते। इसीलिए मैं ऐसे भी ना मैं कपड़े ना गीले करके नहीं रखती हूँ। मेरे सारे कपड़े जो ना सूखे कपड़े रहते हैं, गीला कपड़ा हमें रख के नहीं छोड़ना चाहिए, गीले कपड़े को साथ ही साथ हमें धो लेना चाहिए। अच्छा बिल्कुल नहीं होता है घर परिवार के लिए। तो अगर आप भी गीला कपड़ा अगर छोड़ देते हैं तो जीने गीले कपड़े को उसी टाइम धो लीजिए। अगर आप कपड़े धोने का टाइम नहीं है या धूप नहीं निकल रहा है, कोई भी इशू है, तो आप सूखे कपड़े छोड़ दीजिए। तो आराम से 2-4 दिन बाद भी धोइएगा तो कोई टेंशन नहीं। मैं हमेशा फ्रेंड सूखे कपड़े जो है उनको छोड़ देती हूँ, और आराम से जो है कपड़े ना जब भी मुझे ऐसा टाइम मिलता है या धूप, अभी जैसे धूप की प्रॉब्लम है तो मैं कपड़े धोती हूँ। मेरे कोई भी कपड़े गीले नहीं होते हैं। इतना भारी ये वाला ब्लैंकेट है ना, ये पता नहीं, मैं तो इसको ओढ़ती भी नहीं हूँ गलती से मैं इसको ओढ़ नहीं सकती हूँ फ्रेंड। तो बस इसको मैंने रख दिया, और एक जो और ब्लैंकेट जो मैं उधर साइड में फोल्ड करके रखी हूँ उसको मुझे ये जो ट्रंक है ना बॉक्स बड़ा वाला उसको मैं डाल दूँगी। और ये फ़िलहाल मेरी ब्लैंकेट है जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये ब्लैंकेट मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। सही बताऊँ मैं आपको, मैं ये ब्लैंकेट ना मैं दूसरा ब्लैंकेट बिल्कुल नहीं ओढ़ सकती, बिल्कुल भी नहीं ओढ़ सकती। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा।